हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हम अपने टॉपिक के नए टॉपिक के साथ आए हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा था हिस्ट्री में वो गौतम बुद्ध चल रहा है। और आज हम आपके समक्ष जो है गौतम बुद्ध के 4 संगीत को लेकर उपस्थित हुए हैं। चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि वीडियो लास्ट तक देखें। अंततः वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक हमारा जो है बौद्ध संगीत। तो आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध धर्म में 4 संगीत हुए थे। और पहला संगीत जो सबसे पहला हुआ था वो संगीत 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर हुआ था? राजगिरह में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और अजातशत्रु क्या था, किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, और जिनको पित्तहंत वंश भी कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर कर गद्दी पर बैठा, और फिर अजातशत्रु की हत्या कर कर उदयन ने गद्दी पर बैठा, और उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना कर की थी। ठीक है ना, वो अलग की चीजें हैं। ऐसे डीप में चलते जाएंगे तो मामले और आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, बस इतना जानना है। दूसरा बौद्ध संगीत 100 साल घटा दीजिए, 483 ईसा पूर्व से 100 साल घटा देंगे तो 383 ईसा पूर्व हो जाएगा। और यह जो बौद्ध संगीत हुआ था यह वैशाली में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इस समय के जो शासक थे, तो इस समय के जो शासक थे वो शिशुनाग वंश के थे। और शिशुनाग वंश के कौन थे? और शिशुनाग वंश के कालाशोक कौन थे? कालाशोक जी थे। और इनके शासनकाल में हुआ था। और इसकी जो है अध्यक्षता सब कमीर ने किया था। ठीक है ना, या सर्व कौमी जी ने किए थी। अब आगे चलते हैं। तीसरा बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र की हुई थी। वही पाटलिपुत्र जो अभी मैं बता चुका हूँ, उदयन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना, तो पाटलिपुत्र में किया गया था। पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासन काल में हुआ था। और यहाँ मोगलीपुत्र जो मोगलीपुत्र तिरस जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है ना, मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और फिर देखिए चौथा बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुआ। कह रहा है ईसा के प्रथम शताब्दी के लगभग में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इसकी अध्यक्षता वासुमित्र और अश्वघोष कर रहे थे। तो चलते हैं, व्यापक चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए प्रथम बौद्ध संगीत पूछेगा कहाँ पर हुआ था, तो आपको ऑप्शन बताना है। राजगिरी में। किस समय में हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। किसके शासन काल में? तो अजातशत्रु के शासन काल में। और महाकश्यप जी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। महाकश्यप जी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी जो है। अब देखिए उस समय अध्यक्षता वही करता था जो बौद्ध धर्म का मेन हुआ करता था। ठीक है ना, वही अध्यक्षता करता था। जो आचार हुआ करता था बौद्ध धर्म के मेन आचार हुआ करते थे, अध्यक्षता वही करते थे, या जो उनकी बात श्रेष्ठ हुआ करते थे। तो अध्यक्षता में हमेशा बौद्ध धर्म के श्रेष्ठों का ही अध्यक्षता रहा। ठीक ना। द्वितीय बौद्ध संगीत की बात वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक में। और सब कौमी नामक जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब देखिए तीसरे बौद्ध संगीत के बारे में बात करते हैं। तीसरा बौद्ध संगीत कब हुआ? तो आप बताएंगे 251 ईसा पूर्व में हुआ। बहुत जरूरी है। कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र पर हुआ। किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल में। इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर महान सम्राट अशोक की बात आ गई है। और अशोक के बारे में आप जानते होंगे कि इन्होंने 99 भाइयों की वध कर कर राजगद्दी पर बैठा था। और जो है अपने राजअभिषेक के 8वें या 9वें वर्ष पर इसने कहाँ पर आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया और वहाँ पर विजय फतेह किए। और वहाँ से ही इनके हृदय में परिवर्तन आया और इन्होंने क्या कर लिया? युद्ध से त्याग कर दिए। और इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा जो पूछी जाती है। मोगलीपुत्र जी ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी तीसरे बौद्ध संगीत की। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करते हैं। तो देखिए ये कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर में है भैया। और कुंडलवन कश्मीर में है। और इस जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और इसकी
इस समय जो अध्यक्ष करवा रहे थे वो कनिष्क थे और इसका परिणाम भी निकला था। वासुमित्र और अश्वघोष जी इसका अध्यक्षता कर रहे थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद क्या होता है, बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। बौद्ध धर्म का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। और चतुर्थ बौद्ध धर्म के बाद, चतुर्थ संगीत के बाद ही बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। ठीक है ना। हीनयान महायान आप लोग जान रहे होंगे, उसकी अलग से टॉपिक लेकर आएंगे। तो एक बार फिर